प्रिय शिक्षार्थियों, आज पुनः हम रिलेशन बिटवीन द रूट एंड कोफिशिएंट के कुछ प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। उनमें से पहला प्रश्न है कि फाइंड द कंडीशन दैट द सम ऑफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू रूट्स। यानी कि आपको इस पॉलिनोमियल में दे रखा है 4 डिग्री की पॉलिनोमियल है, तो इतना स्पष्ट है कि 4 रूट होंगे। ठीक हो गया। अब उन 4 रूट में कह रहा है कि 2 रूट्स का सम अगले 2 रूट्स के सम के बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मानेंगे कि लेट अल्फा बीटा गामा डेल आर रूट्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, आर रूट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन। इस पॉलिनोमियल इक्वेशन की ये आपके रूट्स हैं। एंड ऑल्सो गिवन, क्या है गिवन दिया हुआ कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो गामा प्लस डेल होगा। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये दिया हुआ है कि 2 रूट्स का सम, देखो इक्वल द सम ऑफ 2 रूट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर 2 रूट, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, गामा प्लस डेल होगा। एंड वी नो दैट, आप भली भांति इस बात से परिचित हैं कि सम ऑफ रूट क्या होता है, सिग्मा अल्फा बराबर माइनस एक्स क्यूब का कोफिशिएंट अपॉन x4 का कोफिशिएंट, तो कितना आ जाएगा माइनस पी। उसके बाद 2 का प्रोडक्ट का सम क्या होता है, प्लस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन x4 का कोफिशिएंट, यानी कितना आ गया क्यू। अगला क्या होता है 3 का प्रोडक्ट, ये कितना आ जाएगा, 3 का प्रोडक्ट में क्या होता है माइनस ऑफ एक्स का कोफिशिएंट अपॉन x4 का कोफिशिएंट, यानी कितना आ गया माइनस का r। फिर लास्ट में 4 रूट है तो उन्हीं का प्रोडक्ट आएगा अल्फा बीटा गामा डेल, और ये होता है s, यानी कि कांस्टेंट टर्म्स अपॉन x4 का कोफिशिएंट। तो ये इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। इतना तो हमने जो कंडीशन गिवन थी कह सकते हैं, या फिर जो हमारे पास जो रूट्स और कोफिशिएंट के बीच के जो संबंध हैं उनके बारे में हमने इतना जान लिया है। अब हम बात करते हैं इससे आगे। देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 2, सिग्मा अल्फा का मतलब है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल, कितना आएगा, ये आएगा आपका माइनस पी है। लेकिन अल्फा प्लस बीटा बराबर गामा प्लस डेल है, या गामा प्लस डेल बराबर अल्फा प्लस बीटा है, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम अल्फा प्लस बीटा, या बोझ तो 2 टाइम गामा प्लस डेल बराबर माइनस पी। तो इसका मतलब क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा बराबर गामा प्लस डेल इक्वल्स टू माइनस पी अपॉन 2। एक रिलेशन तो हमें प्यारे बच्चों ये मिल गया। इसको हम इक्वेशन डाल देते हैं आपकी 6। इसका काम आएगा, आगे करेंगे, इसका यूज करेंगे हम। ठीक हो गया। अब अगला क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 4 से देखें जरा। फ्रॉम इक्वेशन 4 से हमें पता लगा कि 3 का प्रोडक्ट। अब 3 का प्रोडक्ट कैसे बना सकते हो आप, अल्फा बीटा गामा बनाया, फिर आपने बनाया बीटा गामा डेल बनाया, फिर आपने बनाया अल्फा बीटा डेल, और फिर डेल अल्फा गामा, और ये दे रखा आपको माइनस का आर। अब एक काम कर रहा हूँ मैं, यहाँ से अल्फा बीटा कॉमन लिया, तो जैसे अल्फा बीटा कॉमन लिया तो यहाँ गामा, और अल्फा बीटा यहाँ पर है तो इसका सम प्लस कितना आ गया डेल। फिर अगला, फिर हमने क्या लिया, गामा डेल कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा बीटा, और यहाँ गामा डेल कॉमन लिया तो कितना भैया अल्फा, तो ये अल्फा प्लस बीटा हो गया, और बराबर कितना आ गया माइनस का आर। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं। अब जरा ध्यान देना, ये गामा प्लस डेल को हो या अल्फा प्लस बीटा को हो, दोनों का मान कितना है माइनस पी बाई 2। तो यहाँ पर हम रखेंगे माइनस पी बाई 2 प्लस गामा डेल माइनस पी बाई 2 इक्वल्स टू माइनस आर। इतनी बात समझ में आई। अब इतना आने के बाद अल्फा बीटा माइनस पी बाई 2, गामा डेल माइनस पी बाई 2 इक्वल्स टू माइनस आर। तो यहाँ से मैं माइनस पी बाई 2 कॉमन ले लूँगा, तो अल्फा बीटा प्लस गामा डेल इक्वल्स टू माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला गया, 2r अपॉन पी हो जाएगा, यानी कि ये जो आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस गामा डेल इक्वल्स टू 2r अपॉन पी। इसको इक्वेशन का नाम दे दिया हमने 7। इतनी बात समझ। एंड ऑल्सो हमें पता है
कि सिग्मा अल्फा बीटा इक्वल्स टू कितना होता है, सिग्मा अल्फा बीटा इक्वल्स टू कितना दे रखा है, सिग्मा अल्फा बीटा इक्वल्स टू क्यू दे रखा है, सिग्मा अल्फा बीटा बराबर क्यू दे रखा है। अब 4 रूट है आपके पास बेटा, अल्फा बीटा गामा डेल। अब इनको चारों का 2-2 करके कितने टर्म्स ले सकते हैं आप, तो आप देखिए जरा कितने ले सकते हैं। तो इसको मैं ले लिया अल्फा बीटा प्लस गामा डेल प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा डेल और प्लस बीटा डेल इक्वल्स टू कितना आ गया क्यू, यानी कि ये 6 तरीके से ले सकता हूँ मैं इसको। ठीक हो गया। अब 6 तरीके से लेने के बाद जरा ध्यान से देखिएगा, यहां से एक काम कर रहा हूं मैं, अल्फा बीटा प्लस गामा डेल को तो ऐसे रहने दिया बेटा मैंने, प्लस यहां से गामा कॉमन लूंगा तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और यहां से मैं डेल कॉमन लूंगा तो अल्फा प्लस बीटा, और बराबर कितना आ गया क्यू। अब सुनना ध्यान से, अल्फा प्लस गामा डेल तो आपको पता है कितना है, 2r अपॉन पी, ये 2r अपॉन पी है, प्लस गामा अल्फा प्लस बीटा कितना माइनस पी अपॉन आर, माइनस पी अपॉन 2 है बेटा, माइनस पी अपॉन 2 प्लस डेल, और ये भी आ गया माइनस पी अपॉन 2 बराबर क्यू। अच्छा एक बात बताओ, ये आ गया 2r अपॉन पी प्लस माइनस पी अपॉन 2 भी तो कॉमन लिया जा सकता है, जैसे कॉमन लिया तो क्या है गामा प्लस डेल, फिर गामा प्लस डेल क्या आएगा, मेरा मान भी कितना है माइनस पी बाई 2, तो ये कितना हो गया प्लस माइनस पी बाई 2 माइनस पी बाई 2 इक्वल्स टू क्यू आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, इसको सॉल्व भी किया हमने तो पी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2r अपॉन पी बराबर क्यू, और फिर इसको अगर सॉल्व करोगे आप तो पी क्यूब माइनस 4p क्यू प्लस 8r इक्वल्स टू 0। तो बच्चों ये आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन होगी कि जब 4 डिग्री की पॉलिनोमियल आपको इस प्रकार से दी हो, और इस प्रकार देने के बाद वो बोल रहा हो कि इसके 2 रूट्स का सम अगले 2 रूट्स के सम के बराबर होगा, तो उसके लिए जो कंडीशन है वो पी क्यूब माइनस 4p क्यूब प्लस 8r इक्वल्स टू 0 है। इतनी बात समझ नहीं, मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ z4 प्लस 6hz स्क्वायर प्लस 4gz प्लस a प्लस, एक सेकेंड है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ इसको। ये इफ z4 प्लस 6hz स्क्वायर प्लस 4gz प्लस a0 स्क्वायर i माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज़ 2 पेयर ऑफ इक्वल रूट्स, प्रूव दैट g इक्वल टू 0 एंड a स्क्वायर i इक्वल टू 12h स्क्वायर होगा। यानी कि 2 पेयर और इक्वल रूट्स है, यानी कि यहाँ पर अगर 4 डिग्री की पॉलिनोमियल है z में, तो इसके मतलब इसके 4 रूट होंगे, 4 में से भी 2 पेयर ऑफ इक्वल रूट, यानी कि दो रूट पेयर में इक्वल होंगे। जैसे क्या मानेंगे, लेट अल्फा अल्फा बीटा बीटा आर रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, ये रूट होगा जो इक्वेशन आपको दी गई हुई है। तो इसका मतलब सिग्मा अल्फा का मतलब क्या है, यहाँ पर सिग्मा अल्फा का मतलब अल्फा प्लस बीटा, और ये होगा एच क्यूब का जेड में पॉलिनोमियल तो जेड क्यूब का कोफिशिएंट अपॉन Z4 का कोफिशिएंट और निगेटिव साइन के साथ, लेकिन यहाँ पर जेड क्यूब है ही नहीं बेटा, तो जेड क्यूब नहीं है तो कितना आ गया माइनस 0 अपॉन 1 इक्वल्स टू 0, यानी कि 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक चीज़ तो प्यारे बच्चों ये पता लगी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 0। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। कोई यहाँ तक किसी को दिक्कत? एंड ऑल्सो अगर ये इक्वेशन आपके पास है, इसके अगर 4 रूट आपके पास हैं तो उसको कैसे लिखा जाता है, 4 रूट अगर हैं तो z माइनस अल्फा, z माइनस अल्फा, z माइनस बीटा, z माइनस बीटा। यहाँ पर अल्फा और बीटा दो बार क्यों लिखा, क्योंकि इसके रूट रिपीटेड है पेयर में, तो इसके अल्फा अल्फा बीटा बीटा रूट है, तो z माइनस अल्फा, z माइनस अल्फा, z माइनस बीटा, z माइनस बीटा। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो z माइनस अल्फा और z माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा z स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा z प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर।
अब देखो अल्फा प्लस बीटा तो आपका 0 है, तो ये क्या बन गया, जेड स्क्वायर माइनस 0 जेड प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये बन जाएगा जेड स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब आप इसको ओपन कर लो तो क्या बन गया, जेड की पावर 4 प्लस 2 अल्फा बीटा जेड स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। यानी कि ये आपका हमने इसको सॉल्व करके बनाया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली है, यहाँ जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट जेड 4 का कोफिशिएंट 1, यहाँ भी 1, ठीक हो गया। यहाँ जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 जेड है, यहाँ जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 अल्फा बीटा है, तो कितना आ गया, कम क्या लिखोगे यहाँ पे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक powers of z on both side जैसे कंपेयर करोगे तो यहां से कितना आ गया, 2 अल्फा बीटा बराबर 6h आ गया, ठीक है। एंड अब देखो ध्यान से, यहां पर z के साथ 4g है, यहां z का है ही नहीं, तो g इक्वल्स टू कितना आ गया, 0 आ गया। एंड और क्या है, यहाँ कांस्टेंट टर्म्स क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और वहाँ कांस्टेंट क्या है, a0 स्क्वायर आई माइनस 3h स्क्वायर। यानी कि 3 हमें कोफिशिएंट, 3 वैल्यू मिली, 3 रिलेशन मिले जब हमने क्या किया, इनके कोफिशिएंट को इक्वल किया। इतनी बात समझ में आई, ठीक हो गया। अब इसको आगे बढ़ा दें, थोड़ा देखो ध्यान से। हमारे पास क्या है, 6h इक्वल्स टू 2 अल्फा बीटा है, तो यहाँ से साफ साफ पता लगा अल्फा बीटा इक्वल्स टू 3h हो गया, ठीक है भाई, एक तो ये मिल गया। अब आपको पता है a0 स्क्वायर आई माइनस 3h स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ रहा था, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, ये देखिए, ठीक है, ये वाला है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू a0 स्क्वायर आई और माइनस 3h स्क्वायर, तो ये हमने यहाँ पर रख दिया। अब जरा ध्यान देना, a0 आई ऐसे रहा, माइनस 3h स्क्वायर ऐसे रहा, बराबर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा, ये 3h का होल स्क्वायर, ये कितना आ गया, 3h का होल स्क्वायर। अब ध्यान देना, a0 स्क्वायर आई ये उधर चला गया तो कितना आ गया, ये हो गया 3h स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 9h स्क्वायर इक्वल्स टू 12 ऑफ h स्क्वायर। कोई यहाँ तक समस्या है किसी को, तो a0 स्क्वायर आई बराबर आपका आ गया 12h स्क्वायर, एक रिलेशन ये आ गया, और दूसरा क्या था, एंड g इक्वल्स टू क्या था, 0 था। तो हमें क्वेश्चन में यही प्रूव करना था कि g बराबर 0 होगा और a स्क्वायर आई बराबर 12h स्क्वायर होगा, a स्क्वायर आई बराबर 12h स्क्वायर होगा। बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी आ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये प्रश्न भी हमने सॉल्व करके आप लोगों को दे दिया है। अब बात करते हैं हम एक और प्रश्न की, ये है, देखिए जरा ध्यान से। ये कह रहा है कि अल्फा बीटा अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा n आर द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू 1 प्लस अल्फा n इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू इक्वल्स टू 0 नहीं, इसको फाइंड करना है कि क्या होगा, इक्वल्स टू 0 नहीं है, ये पता करना है। तो ध्यान देना, अल्फा 1 अल्फा 2 इसके क्या है, रूट ऑफ द इक्वेशन है। लेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा n आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, क्या मेरी बात समझ आ रही है, ये गिवन इक्वेशन के रूट है प्यारे बच्चों। अब इसका मतलब हम यहाँ से अगर हम बात करें, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है रिलेशन और रूट एंड कोफिशिएंट की, रूट ऑफ सम क्या हो जाएगा, माइनस टाइम p1 माइनस p1 अपॉन 1 इक्वल्स टू p1 हो गया, इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद दो अगर बात करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका p2, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। उसके बाद 3 की बात करोगे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस p3 अपॉन 1। ये कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, अगली बार में इसका कोफिशिएंट अपॉन इसका कोफिशिएंट, यानी कि p3 आ गया, इक्वेशन नंबर 3। ऐसे चलता रहेगा। ऐसे लास्ट में अगर प्रोडक्ट की बात करोगे आप ये वाली, तो ये आ जाएगा -1 की पावर n और pn, ठीक है। इतना आ गया, इतनी बात सबको समझ में आई बच्चों। ये p1 है, ये pn हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, और ये -1 की पावर n और आ जाएगा इसके साथ। चलिए अब ध्यान से सुनना, अब क्या है, अब नाउ 1 प्लस अल्फा 1 1 प्लस अल्फा 2
डॉट 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 1 प्लस अल्फा एन जब आप निकालोगे ना तो आप पाओगे कि 1 प्लस ये आएगा आपका सिग्मा अल्फा, ये आएगा आपका सिग्मा अल्फा बीटा, ये आएगा आपका सिग्मा अल्फा बीटा गामा अप टू लास्ट में इन सब का प्रोडक्ट। मतलब क्या है कि 1 प्लस ये आएगा आपका अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस डॉट 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 प्लस फिर ये आ जाएगा पता है आपको अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 3, इस तरह से 2 का आ जाएगा, फिर आपके पास 3 का आ जाएगा, फिर आपके पास 4 का आ जाएगा और लास्ट में फाइनली इनका प्रोडक्ट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा एन आ जाएगा। अच्छा 1 प्लस सम ऑफ रूट क्या है बेटा P1, कोई दिक्कत, उसके बाद प्लस सम ऑफ रूट का विथ टू पेयर में जो प्रोडक्ट है वो क्या है P2, तो ये आ गया P2 हो गया। अगला वाला क्या आ जाएगा P3 हो गया। तो इसका जो मान है ये आ जाएगा बच्चों 1 प्लस अल्फा 1 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 अल्फा 1 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 इंटू 1 प्लस अल्फा 3 इंटू 1 प्लस अल्फा एन का जो मान है वो आ जाएगा 1 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस Pn। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ये भी एग्जाम में आ सकता है। आई बात समझ में? चलिए ध्यान से देखिएगा। अब एक प्रश्न और है कि इफ द रूट ऑफ द इक्वेशंस, ये इक्वेशन दे रखी है आपको, आर इन एपी देन मीन रूट क्या होगा। अब जरा ध्यान से देखना, अगर एपी में रूट दे रखे हैं और 3 रूट है तो क्या मानते हैं, लेट अल्फा माइनस बीटा अल्फा और अल्फा बी प्लस बीटा आर रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। और जो ये बीच वाला है ये क्या है आपका मीन रूट, यानी कि अल्फा का मान निकालना हमें। देन वी हैव टू फाइंड ओनली, देन वी हैव टू फाइंड अल्फा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एंड वी नो दैट सम ऑफ द रूट इज, सम ऑफ द रूट क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू हो गया। देखो ये हो जाएगा क्या होता है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। ठीक है, तो कितना आ गया माइनस टाइम, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -9 यानी कि माइनस का 9 अपॉन ये कितना एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हो गया 1, तो ये कितना हो गया 9। जब इनको जोड़ोगे तो बीटा से बीटा कटा तो 3 अल्फा इक्वल्स टू 9, तो यहाँ से अल्फा इक्वल्स टू कितना मिल गया हमें 3, तो आंसर कौन सा हो गया आपका 3। तो इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं, इनको जरा ध्यान पे देखिएगा। तो आज हमने फिर से रूट और कोफिशिएंट के बीच में जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में आपको जानकारी दी। तो इतना आप सीखिए, अतिशीघ्र हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आएंगे।